हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेटजी ट्रेडर। मेरा नाम अर्चित है। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मैं लास्ट 9 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और लास्ट 4 साल से ऑप्शन स्ट्रेटजीज में और ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड कर रहा हूँ। सो इस चैनल को क्रिएट करने का सोल पर्पस ये है कि दैट मैं यहाँ पे डेली डेटा एनालिसिस करूँगा, जैसे कि मार्केट वाइड पोजीशंस कहाँ बन रही है, रिटेल ट्रेडर्स, एफ आई आईज, डी आई आईज कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, मैंने क्या पोजीशंस ली हैं, या और वो पोजीशंस लेने के पीछे लॉजिक क्या है, किस तरह से आप लोग ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह से उसको कम मार्जिन में हैच करके पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अलोंग विथ मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये एक एक्सेल शीट है जो मैं मेंटेन करता हूँ मार्केट वाइड पोजीशंस के लिए, मार्केट वाइड पोजीशंस डेली ट्रेड करने के लिए। मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। क्लाइंट्स बेसिकली, क्लाइंट्स जिनके लिए होता है वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। डीआईआईज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे। एफआईआईज जो बाहर के इन्वेस्टर्स से या फिर बाहर के म्यूचुअल फंड से, बाहर के हेज फंड से, जो भी हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं बाहर से, वो सब एफआईआईज में कंसिडर होते हैं। देन प्रो, जितने भी एच एन आई क्लाइंट्स हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ के, वो सब प्रो के अंदर आते हैं। ब्रोकर्स हैं, वो सब प्रो के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। सो गाइस, इसके अंदर जैसे अगर आप ये देखोगे कि 10 तारीख को मेनली रिटेल ट्रेडर्स, मैं अगर बताऊं तो रिटेल ट्रेडर्स नेट नेट लॉन्ग गए हैं, वहीं डीआईआईज एंड डीआईआईज नेट नेट शॉर्ट गए हैं। आईआईज नेट नेट लॉन्ग गए, लेकिन प्रोज भी नेट नेट शॉर्ट गए हैं। सो हम इसका एनालिसिस ऐसे करेंगे कि जो भी मार्केट वाइड पोजीशन एग्जिस्ट थी प्रीवियस डे को, लाइक अगर मैं इस सिनेरियो में बोलूँ तो जो भी मार्केट वाइड पोजीशन 9 तारीख को एग्जिस्ट थी, और जो भी पोजीशंस कुछ ऐड हुई है या कुछ कुछ कटी है पोजीशंस, वो सारी पोजीशंस जो भी 10 तारीख को बनी है पोजीशंस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा एनालिसिस करेंगे कि हाँ, अगर मार्केट में अगर पोजीशंस कट रही है या फिर मार्केट में लॉन्ग्स कट रहे हैं, मार्केट में शॉर्ट्स बन रहे हैं, या मार्केट में शॉर्ट्स कट रहे हैं, लॉन्ग बन रहे हैं, तो वो कौन बना रहा है और वो उसका कितना सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे डेली ट्रेडिंग के अंदर या फिर हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। सो ये नेट चेंज की शीट है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में के जो इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स शॉर्ट का जो नेट चेंज है, मतलब क्लाइंट्स अभी भी 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। 10 10 जो के 10 जुलाई के डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग करे हैं। वहीं डी आई आईज और एफ आई आईज दोनों ने शॉर्ट करे हैं। वैसे ही अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करता हूँ, तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही लॉन्ग है। वहीं डी आई आईज और एफ आई आईज दोनों ने हैविली शॉर्ट करा है। लाइक अगर आप एफ आई आईज के देखोगे तो उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाई है, और वहीं उन्होंने अपने 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे हैं। वैसे ही अगर आप इंडेक्स कॉल की पोजीशंस देखेंगे तो इंडेक्स कॉल के अंदर भी उन्होंने ही करा है कि हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स है वो नेट नेट लॉन्ग गए हैं, कुछ 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट से। वहीं डी आई आईज एंड एफ आई आईज एंड प्रो सारे ट्रेडर्स सब शॉर्ट गए हैं। उन्होंने अपने शॉर्ट पुट को ज़्यादा करा है, कॉल को कम लॉन्ग करा है। वैसे ही अगर आप देख सकते हैं डिफरेंस, तो एफ आई आईज 35,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग गए हैं, पुट लॉन्ग करी है जिन्होंने 35,000 नेट पुट लॉन्ग करी है। वहीं प्रो ने 19,000 पुट लॉन्ग करी है, और डी आई आईज ने 25 पुट लॉन्ग करे, 25 कॉन्ट्रैक्ट्स। मेनली यहाँ पे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में बात होती है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ कितने ऑप्शन शॉर्ट हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेविली शॉर्टिंग हुई है। ये कॉल शॉर्ट का नंबर है। कॉल शॉर्ट अगर आप देखोगे तो 1,89,652 कॉल शॉर्ट करी है रिटेल क्लाइंट्स ने, और वहीं उसको हैच करने के लिए पुट शॉर्ट करी है 1,24,000। वैसे ही डी आई आईज ने तो कुछ नहीं करा है, बट एफ आई आईज ने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट नए कॉल के अंदर शॉर्ट ऐड करे हैं, वहीं पुट उन्होंने 16,000 वो नेट नेट कॉल शॉर्ट करके गए, मतलब फिर भी हैवीली बिग वाली का प्रेशर। वैसे ही प्रो ने भी यही करा है, प्रो क्लाइंट ने भी है, उन्होंने भी यही करा है कि उन्होंने भी अपने 36,000 नेट
कॉल शॉर्ट करी हैं। सो इट विल से समथिंग, दिस डेटा कैन से समथिंग कि हाँ एफ आई आईज हुए, डी आई आईज हुए एंड प्रो हुए, वो लोग नेट नेट शॉर्ट में गए हैं, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा क्रिएट करी है इन कंपैरिजन रिटेल ट्रेडर्स के। सो रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग है, वो भी 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। वैसे वहीं डी आई आईज 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स, एफ आई आईज 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गाइस, दिस इज़ द टाइम फॉर इंडेक्स एनालिसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 22,401 पे। सो अब उसने 22,500 का क्लस्टर जो उसका एक अहम सपोर्ट था, बिकॉज अगर आप देखोगे कर्सर आप अगर देखोगे तो उसने वहां से 22,500 से देन उसके बाद उसने एक स्विंग ट्रेड लिया था और वो सीधे 22,700 के ऊपर खुला था, देन वो 23,000 तक गया। वहीं से अब उसने वापस से 22,500 का एक मेजर सपोर्ट तोड़ दिया है। सो अब उसके पास जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है कहीं इधर पे, विच इज़ 22,023 के आसपास। सो दैट आई कैन से कि हाँ 22,000 के आसपास, 22,000 से 21,900 के आसपास एक सपोर्ट है, जो बड़ा सपोर्ट है बिकॉज ये एक गैप सपोर्ट भी है, तो गैप बना था यहाँ पर, इसलिए ये सपोर्ट, और वो गैप अभी तक पूरा फिल नहीं हुआ है। देन तो ये सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है कि अगर ये टूटेगा देन तो मार्केट फिर 21,500 और 21,700 से 21,500 के बीच में कहीं सपोर्ट ढूंढेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है देन तो मैं नीचे की पुट शॉर्ट करने की मैं ज़्यादा सोचूंगा, बिकॉज मुझे ये पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे में कहीं ना कहीं बाइंग आएगी, बिकॉज आरएसआई भी यही शो कर रहा है कि मार्केट अब अपने 20 to 40 के लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ से बाइंग आ सकती है। और वैसे भी अब जिस तरह का मोमेंटम है, मार्केट इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। मार्केट में सेलिंग आएगी, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट मार्केट इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। सो इट विल भी कि मैं अगर मार्केट अगर और थोड़ा नीचे जाता है तो फिर मैं और नीचे के पुट सेल करूंगा, जिससे कि मेरी हेज पोजीशन है तो वो और हेज हो जाएगी एंड देन मुझे एक अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। और अगर मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे खुलता है, लेट सपोज कि कहीं 22,200 या 22,100 के आसपास खुलता है, देन फिर मैं सोच सकता हूँ कि या तो मैं 22,000 क्रॉस करके अगर वो रहता है देन तो फिर मैं शार्प सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, या फिर अगर नहीं, अगर वो इसी जंक्चर में खुलता है जहाँ पर 22,100 के आसपास खुलता है, देन तो वहाँ पर एक सपोर्ट है, वहाँ से एक बाइंग आ सकती है, तो मैं फिर वहाँ पर बाय करने के लिए देखूंगा। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस जगह खुलेगा मंडे को। बट वैसे एस जी एक्स निफ्टी जो बता रहा है वो बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो मार्केट को अब थोड़ी सी और टसल करनी पड़ेगी 22,500 या 22,500 से 22,600 क्रॉस करने के लिए। 22,500 और 22,600 क्रॉस हो जाता है देन तो फिर देखा जाएगा कि हाँ मार्केट कितना ऊपर, फिर वापस से 23,000 एंड देन 23,000 तक जाने के लिए मार्केट कितना और आगे दम भरता है। सो गाइज, लेट्स डिस्कस अबाउट माई मार्केट वाइड पोजिशंस। मैंने जो पोजीशंस ले रखी है 16 जुलाई की एक्सपायरी के लिए वो मैं बता देता हूँ। मैंने 22,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हुए हैं, वहीं मैंने 21,900 के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे हुए हैं, और उसी के साथ मैंने 21,500 के कॉन्ट्रैक्ट्स भी शॉर्ट करे हुए हैं। देन मैंने कुछ पोजीशंस फ्राइडे को भी ली थी जिसके अंदर मैंने 21,800 के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे थे और मैंने 21,700 के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे थे। अब मैं अगर इसी पोजीशन को थर्सडे तक एक्सपायरी तक रखता हूँ तो मेरा लॉस अगर होगा, अगर मार्केट 21,500 के ऊपर कहीं भी बंद होता है तो मेरा जो नेट इनफ्लो होगा विच आई कैन शो यू। सो गाइज, एज यू कैन सी, अगर मार्केट कहीं भी एक ऊपर कहीं भी क्लोज होता है
21,500 पर कहीं भी क्लोज होता है, मुझे 683 रुपीज़ इनफ्लो होगा, मैं नेट नेट प्रॉफिट में रहूँगा। मेरा जो लॉस चालू होगा वो होगा 21,267 से। अगर बैंक निफ्टी 21,267 क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो फिर मेरा लॉस चालू होगा। देन उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए या उसको मैं किस तरह से हैंडल करूँगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक button and comment below. There is also a Telegram channel link in the description box. Please join that channel. And also I can give live update on the community tab in the YouTube channel as well as in the Telegram channel. So please subscribe both, and we'll see you on Monday. Bye bye. Good night.